तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज चंदन कुमार शुक्ला और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं श्योर शॉर्ट टॉपिक क्विक रिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का फुल चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा श्योर शॉर्ट टॉपिक्स का। और ये इससे यानी कि 2 क्वेश्चन हर साल एटलीस्ट आते ही आते हैं, यानी कि 8 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। तो क्यों ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 to 9 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाए। तो आपके जैसे आप लोग जानते हैं कि नीट 2026 की परीक्षा 3 मई को शेड्यूल्ड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में और कमेंट जरूर करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेमन में फिलामेंट एंड एंथर टू पार्ट आता है। जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होती है, यानी कि इसमें डाइथिकस कंडीशन होती है। एंथर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि इंसेस्टर एंथर में ही माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक्स। मीन्स यानी कि जब माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप हो जाते हैं तो पोलन सैक का निर्माण कर लेते हैं। और 4 लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजिया में, जिसमें एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड टेप्टम आता है। इन सब की क्या फंक्शन होता है, चलिए पढ़ लेते हैं। तो फंक्शन की बात करते हैं तो आउटर 3 लेयर जो होती है वो प्रोटेक्शन प्लस डाइसेंस ऑफ एंथर करवाती है। टेप्टन जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग ऑफ पोलन ग्रेन के लिए। ओके, मैं आज रिवीजन के साथ साथ आपसे बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, व्हिच टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। नेक्स्ट है मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंटेड बाय द पोलन ग्रेन्स। इसका आंसर हो जाएगा डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन्स। भाई ये बहुत चुनिंदा क्वेश्चन उठाकर लेकर आया हूँ जो हर साल नीट्स में पूछे ही जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 to 50 माइक्रोमीटर। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक अपना आ जाता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में 2 टाइप की लेयर होती है, आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती है एक्जाइन बोलते हैं, इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं। एक्जाइन लेयर जो आपकी बनी होती है स्पोरेलिन की बनी होती है, और इंटाइन लेयर जो होती है वो सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाती है तो उसमें 2 टाइप की सेल फॉर्म होती है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जनरली साइज में बड़ी होती है, रिजर्व करती है फूड को, एंड लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। जनरेटिव सेल्स की बात करें तो ये इस्तेमाल होता है, ये वेजिटेटिव सेल में के साइटोप्लाज्म में ही प्लॉट करती रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पोलन ग्रेन सेड 8 किसमें होता है, 2 सेल स्टेज होती है, 3 सेल स्टेज। 2 टाइप की स्टेज होती है पोलन ग्रेन सेड की। जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं वो 2 सेल स्टेज में होते हैं, और 40% एंजियोस्पर्म 3 सेल स्टेज में होते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक बात करते हैं एलर्जिक पोलेंस, जिसमें पार्थिनियम आ जाता है, जिसे कैरेट क्रॉस भी बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाई, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाई गाइनोसियम। अब गाइनोसियम की बात आ गई तो गाइनोसियम की सारी जानकारी ले लेते हैं। गाइनोसियम 2 टाइप्स के होती हैं, मोनोकार्परली एंड मल्टीकार्परली। मोनोकार्परली मीन्स सिंगल पिस्टल होगा, मोनोकार्परली मीन्स मोर देन 1 पिस्टल होगा। ओके, अब पिस्टल की बात कर लेते हैं। पिस्टल जिसमें 3 पार्ट आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वहाँ पर यहाँ पर यानी कि जब गाड़ी रुकती है, यानी कि मीन्स यहाँ ये लैंडिंग होता है प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स यहाँ की, यानी मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स आकर के लैंडिंग करते हैं। स्टाइल जो इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है, ओव्यूल जो बेसल बल्क्ड पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओव्यूल्स इन ओवरी, यानी कि जब ओव्यूल्स इन ओवरी की कंडीशन आती है तो इसमें अगर 1 एंड मेनी टाइप के होते हैं, यानी कि जब ओव्यूल्स यानी कि सीड से जब फ्रूट बनता है तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि जब एक ही सीड होती है और जब बहुत सारी सीड होती है। इसके एग्जांपल, एक सीड में एग्जांपल आ जाएगा व्हीट, पैडी, मैंगो, और मेनी में आ जाएगा पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाई, किसके थ्रू होता है, फ्यूनिकल। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है कि ईच ओव्यूल्स हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव इनेबलर्स, यानी कि जब हर एक ओव्यूल्स के पास 1 या 2 से प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे इंटेगुमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय द चैलेजल एंड, और फीमेल गेमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं।
ये रहा एम्ब्रियो सेल का डायग्राम, जिसके अपर साइड में चैलेजल एंड उसके अपोजिट साइड में माइक्रोफाइलर एंड होता है। इसमें एंटीपोडल सेल 3 होते हैं, एक एपार्टस में 2 सिनर्जिड प्लस 1 एक सेल होते हैं और बीच में सेंट्रल सेल होता है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इसका ओवरऑल डिस्कस क्या होता है, यानी कि डिस्कस क्या होता है, यानी कि इसका जो निकलता है सार, उसमें 7 सेल एंड न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। एग्जाम्पल एक एपार्टस जिसमें 2 सिनर्जिड प्लस 1 एक सेल आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपना आ जाता है पोलिनेशन। भाई हर साल एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो इसमें आ जाता है 3 टाइप्स के पोलिनेशन होते हैं, ऑटोगैमी, टेनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी यानी कि सेम प्लांट्स होगा, सेम फ्लावर होगे। टेनोगैमी जिसमें सेम प्लांट पर डिफरेंट फ्लावर होगा। जीनोगैमी जिसमें डिफरेंट प्लांट पर और डिफरेंट फ्लावर होगा। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एबायोटिक एजेंट फॉर पोलिनेशन, यानी कि जब प्लांट्स यूज कर जिसमें से बायोटिक या एबायोटिक एजेंट में से सबसे ज़्यादा पोलिनेशन के लिए कौन सी एजेंट का यूज करते हैं, जिसमें का एग्जांपल आ जाए, जिसका आंसर आ जाएगा बायोटिक एजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है टाइप ऑफ पोलन ग्रेन इन विंड पोलिनेशन, जो इसमें क्या होता है, जिसमें लाइट होता है, नॉन स्टिकी होता है। इसका कॉमन होता है विंड पोलिनेशन, कॉमन होता है ग्रासेस में। ओके, वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स के एग्जांपल वेलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा आ जाता है। टालेस्ट फ्लावर्स की बात करें तो एमारफिलस, जो 6 फीट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि उस 2 टेक्निक का नाम बताइए जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में यूज की जाती है, जिसे बोलते हैं इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। जो आप क्या जेनेटिक्स में भी मेंडल ने किया था, उसी का यहाँ पर दिया गया है। अगर ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड्स, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स यानी कि ओव्यूल जब डेवलप होता है किसमें, फर्दर मेच्योर होकर डेवलप होता है सीड्स में। एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कार्ड। इसका मतलब सिंपल है कि जब ओवरी की वाल होती है वो फ्रूट के वाल में बदल जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पेरिकार्प। अब हमने जब फ्रूट बना ही लिया है तो क्यों ना फ्रूट के बारे में भी पढ़ लिया जाए। ट्रू फ्रूट किसे बोलेंगे, जब फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, यानी कि जब डायरेक्ट ओवरी के डेवलपमेंट से फ्रूट का निर्माण हो जाए उसे ट्रू फ्रूट बोलते हैं। बट फॉल्स फ्रूट किसे बोलेंगे, जब ओवरी के बजाय अदर थिंग्स से फ्रूट्स का निर्माण होता है तो उसे फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। पार्थिनोकार्पी फ्रूट किसे बोलेंगे, जब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाता है तो उसे पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एपोमेक्सिस, जो प्रेजेंट होता है एस्ट्रेसी फैमिली एंड ग्रासेस में। लास्ट टॉपिक अपना आ जाता है ओकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड इज पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन बोलते हैं, जिसका एग्जांपल सिट्रस एंड मैंगो आ जाता है। इसके इस लाइन का मतलब है कि जब एक या एक से ज़्यादा एम्ब्रियो के सीड्स प्रेजेंट होते हैं उसे पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन बोलते हैं। तो मात्र 7 मिनट में पूरा चैप्टर फुल क्विक रिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का करवा दिया है। तो कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।